हाल ही में ससुराल। वाह जीजी, क्या मकान है आपका, कितना सुंदर है। अरे तेरे जीजाजी ने बड़े अरमानों के साथ बनवाया था ये मकान। अब वो तो रहे नहीं, हम तीनों हैं बस इस मकान में। कितने बड़े बड़े कमरे हैं इस घर के, बाहर निकलते ही सब कुछ पास में है। बाजार हो, स्कूल हो, सब्जी वाले हो। जीजा जी ने सब कुछ सोच समझ कर लिया था। हाँ, वो बड़े समझदार थे। मौसी जी ये लीजिए चाय, बैठिए ना। हाँ बेटा लाओ। मौसी जी, हमारा ये घर बहुत बड़ा और आलीशान है, और तो और सारी सुविधा भी है इस घर में। हाँ तो फिर आप लोग इसे बेचना क्यों चाहते हो? सच कहूँ तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है इसे बेचने का मौसी जी। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या करें मौसी जी, मेरा ऑफिस यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, इसीलिए मुझे आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। हाँ, मैं तो इसे कभी ना बेचूं। इतना बड़ा आलीशान घर आजकल मिलता कहाँ है जहाँ सब कुछ सुविधा हो। लेकिन क्या करें, अब इसका ऑफिस भी तो ज़रूरी है। हाँ आपकी बात तो सही है। वैसे राज का ऑफिस तो यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। तभी तो मैं तुझसे कह रही हूँ कि ये घर तेरे परिवार के लिए काफ़ी सही रहेगा। हर बात की सुविधा है यहाँ, और तू तो मेरी बहन है। मैं तुझसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगी। जितना भाव होगा इस मकान का, उससे 10-20 लाख कम ही देना तू। जी आप कितनी अच्छी है, कितना सोचती है मेरे बारे में। अपना नुकसान करवा कर भी आप मेरा फ़ायदा करवा रही हैं। अरे अब बड़ी बहन का फ़र्ज़ तो होता ही है ना छोटी बहन का ध्यान रखे। तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकती क्या पगली? ठीक है दीदी, तो मैं घर पर बात कर लेती हूँ इस घर को खरीदने के बारे में, फिर आपको बताती हूँ। जी मौसी जी, बस आप थोड़ा जल्दी करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ग्राहक आ जाए इस घर को खरीदने के लिए। अरे नहीं, मैं आज ही सबसे घर में बात कर लेती हूँ। सुजाता को शीला का घर सच में काफ़ी पसंद आया था। वो जिस घर में अभी रह रहे थे उसमें कमरे भी इतने नहीं थे और घर पुराना भी हो गया था। इसलिए सुजाता को अब उसकी बहन ने अपना घर दिखाया तो उसका दिल उस घर पर आ गया। तुम्हारी बहन सच में 10-20 लाख कम लेगी हमसे? और नहीं तो क्या, उन्होंने तो कहा कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ, वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं। मौसी जी सच में कितना सोच रही है हमारे बारे में। वो तो शहर का बहुत ही मशहूर इलाकों में से एक है, फिर भी मौसी जी हमसे इतना कम दाम ले रही है। मैं तो कहती हूँ हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से वो घर खरीद लेना चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि और कोई हमसे पहले ही उस घर को खरीद ले और हम वैसे के वैसे रह जाए। फिर तो शुभ काम में देरी किस बात की, हम कल ही चलकर सौदा कर लेते हैं नवीन से। सुजाता की बात उसके परिवार को काफ़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने बिना देरी किए अगले ही दिन नवीन से घर के कागजात बनवाने को कह दिया और कुछ ही दिनों में वो लोग वहाँ रहने भी आ गए। मौसी जी, आज से ये घर आपका हुआ, आप इस घर के मालिक हैं। मैं चलता हूँ, आपको नया घर मुबारक हो। ठीक है बेटा, जीजी को मेरा प्रणाम कहना। कितनी अच्छी खुशबू है इस घर में, ऐसा लग रहा है किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। हाँ पापा, सच में इस घर में आने का फैसला हमारा बिल्कुल सही था। हाँ, अभी घर को सजाना भी बाकी है, लेकिन अभी तो सब लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए अभी सो जाते हैं। कल सब कुछ अच्छे से करेंगे। बिल्कुल, अभी तो ये घर हमारा हो गया, अब किस बात की चिंता भई। चलो तो अभी सब लोग आराम कर लो, कल से बहुत सारा काम भी बाकी है। पूरा परिवार नए घर में शिफ्टिंग के बाद काफ़ी थक गया था, इसलिए जल्दी जाकर सो जाता है। लेकिन आधी रात को सबको कहीं से नाले की बदबू आने लगती है, जिससे चारों लोग अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ, कहीं किसी ने हमारे घर के बाहर कचरा तो नहीं फेंक दिया, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ देख जरा। राज बाहर देखने जाता है, लेकिन बाहर ना तो कचरा था, ना ही कचरे का कोई नामो निशान था। वो देखकर फिर से घर के अंदर चला आता है। नहीं माँ, बाहर तो कुछ भी नहीं है। तूने अच्छे से देखा ना? हाँ, मैंने चारों तरफ अच्छे से देखा, वहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ देर पहले तो यहाँ इत्र जैसी खुशबू आ रही थी, फिर अचानक से यहाँ नाले की बदबू कहाँ से आने लगी? पता नहीं, एक तो आधी रात हो रही है, किससे पूछने जाएंगे। ठीक है, आज की रात ऐसे ही काट लेते हैं, कल सुबह मैं प्लम्बर को बुलवा लेता हूँ, कहीं कोई गटर तो लीक नहीं हो गया। हाँ, यही सही रहेगा। चलो अब सब लोग नाक बंद करके सो जाओ, और क्या। सब लोग जैसे तैसे करके पूरी रात निकालते हैं, लेकिन सुबह तक भी नाले की बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी।
अरे नाली की बदबू तो अभी भी आ रही है। तूने प्लम्बर को फोन किया? बस कर रहा हूँ माँ। अरे जल्दी से फ़ोन लगा, अब तो ये नाले की बदबू सहन नहीं हो रही हमसे। राज प्लम्बर को फ़ोन करता है और प्लम्बर थोड़ी देर बाद उस घर में आता है। नहीं, आपके घर के सारे गटर तो सही से काम कर रहा है। अरे फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एक काम क्यों नहीं करते आप, अपने पड़ोसियों से पूछ लीजिए, कहीं उनके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। हाँ ये सही कह रहा है राज, अगर घर में कुछ दिक्कत नहीं है तो कुछ तो ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, पास वाली नीलम बहन को आवाज़ देती हूँ। बुला लो उन्हें घर। प्लम्बर को घर में क्या दिक्कत है और नाले की बदबू कहाँ से आ रही है उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, इसलिए उन्होंने पड़ोस की नीलम को आवाज़ लगाई और अपने घर बुलवा लिया। क्या आपको पता नहीं कि इस घर में नाले की बदबू क्यों आ रही है? नहीं बहन जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। आपको पता है क्या ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आपकी बहन ने आपको घर बेचने से पहले बताया नहीं कि ये घर नाले के ऊपर बना हुआ है? आपकी बहन के पति ने बिना सोचे समझे ये मकान ले लिया था। वो लोग इत्र छांटे बिना इस घर में रहते ही नहीं थे, इसलिए जब ये मकान बेच रहे थे तब कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। क्या इत्र छांटा हुआ था? जीजी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? लगता है आपकी बहन ने आपको अंधेरे में रखा है, इसीलिए तो ये मकान आपको आधे दाम पर दे दिया, क्योंकि इसे तो कोई लेने को ही तैयार नहीं था। हे भगवान, शीला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नाले के ऊपर है ये मकान, कैसे रहेंगे अब इस घर में हम? देखिए बहन जी, आजकल तो सगी बहन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आपके साथ बड़ा बुरा हुआ है सच में। मैं तो कहती हूँ ये घर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब खरीदने वाला तो कोई नहीं है इसे। चलिए मैं चलती हूँ, ये नाले की बदबू से ना मेरी नाक चल रही है। हमने अपना वो घर बेचकर उसके सारे पैसे इस घर को खरीदने में लगा दिए। अब तो हमारे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? मौसी जी ने हमारे साथ ये बहुत बुरा किया। उन्होंने माँ जी के भोलेपन का फ़ायदा उठाया। मुझे जीजी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ की तरह मानती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझसे सौतेलों जैसा व्यवहार किया। सुजाता, हमें इसी वक्त शीला के घर जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, हम इसी वक्त उनके पास चलते हैं। चलिए सब। नाले के ऊपर के घर की सच्चाई को जानकर सब लोग काफी सदमे में आ गए थे, लेकिन शीला का परिवार तो वहां खुशियां मना रहा था कि उन्होंने वो नाले वाला ससुराल छोड़ दिया है। वाह माँ, आपने क्या सौदा किया है उस घर का। मौसी जी को वो घर पकड़ा दिया, नहीं तो आज तक हम उसी घर में अटके रहते। अरे तुम्हारे पापा बिना सोचे समझे उस घर को मेरा ससुराल बना दिया था, और नहीं तो क्या, अब तो जान छूटी उस नाले वाले ससुराल से हमारी। वाह दीदी, खुद की जान छुड़वा कर हमें नाले वाला ससुराल दे दिया, और यहाँ खुद हमारे पैसे से नया घर लेकर बैठी हैं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अब जिस नाले वाले ससुराल को हमारे सर पे छोड़ आई है ना, हम सब उसी धोखे का जवाब मांगने आए हैं आपसे। आप अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं जीजी? अरे उस नाले वाले घर में रहने के बाद कोई कुछ भी कर सकता है। हम लोग पागल हो गए थे उस नाले की बदबू से, और उस घर को खरीदने को कोई तैयार नहीं था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुझे बहला फुसला कर वो घर बेच दिया। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये सब। आपको एक बार भी नहीं लगा कि मेरे परिवार को कितनी तकलीफ होगी? हम वहाँ नहीं रह सकते हैं, आप हमारे पैसे वापस करिए। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, और हमने आपको वो मकान बेचा है। अब आप जाने और आपका मकान, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप लोग हमारे साथ इतना बुरा कर सकते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। छोड़ो माँ, इन्होंने तो अपना ईमान और शर्म दोनों बेच दिए हैं। अब इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। हाँ माँ जी चलिए, अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला इनका। जाते जाते ये इत्र तो लेते जाओ, तुम्हारे काम आएगा। अपनी बहन से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद सुजाता का मन बहुत टूट सा गया था, और ऊपर से अपने परिवार को रोज इस बदबू से जूझते देख उसे अपनी गलती का एहसास और भी ज्यादा हो रहा था। अरे नहीं नहीं, घर में पार्टी नहीं, मैं तुम सबको बाहर किसी होटल में पार्टी देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में बुलाना नहीं चाहता हूँ, बस होटल में हम आराम से खाएंगे पिएंगे।
हाँ हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरे दोस्तों को तू यहाँ क्यों नहीं बुलाना चाहता। यहाँ आकर वो लोग नाले की बदबू को सूंघेंगे तो तेरा ही मजाक बनेगा। कोई बात नहीं माँ, तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज से ज़्यादा मेहनत करूँगा और फिर हम एक नया मकान ले लेंगे। तब तक हम सब साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। अगर मैं जीजी की बातों में ना आती तो ये सब नहीं होता। तुम सबको इतना सहन नहीं करना पड़ता। माँ जी, दुखी तो मौसी जी को होना चाहिए, आपको नहीं। आपकी कोई गलती नहीं। भला अपनी बहन पर कौन भरोसा नहीं करता। फिर भी मेरी वजह से। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, खुद को दोष मत दो सुजाता। और देखो मैं कितने सारे खुशबूदार इत्र लाया हूँ। अब देखना, हम रोज नए इत्र छांटेंगे। इसी बहाने इत्र के एक्सपर्ट्स भी हो जाएंगे, क्यों? सुजाता का परिवार नाले की बदबू से परेशान था, लेकिन साथ मिलकर हर परेशानी का सामना कर रहा था। लेकिन उनकी मुश्किलें बारिश के आने से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। अरे नाले का पानी रसोई में आ गया है। मैंने कितना सारा बाहर निकाला लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा। पूरी रसोई में पानी और बदबू हो गई है। आज तो रसोई भी नहीं बन सकती। कोई बात नहीं, आज फल खा लेंगे। चलो मिलकर सारा पानी बाहर निकालते हैं। पूरा परिवार नाले के पानी को बाहर निकालने में लगा हुआ था। नाले के पानी से ऋतिक के हाथों में कई सारे छाले भी पड़ गए थे, लेकिन सुजाता का परिवार साथ में हर मुश्किल को हंसते हुए पार निकाल रहा था। लेकिन 6 महीनों के बाद आज की सुबह एक नया सवेरा ले आई थी सुजाता के परिवार के लिए। माँ जी, आज कौन सा इत्र लगवाया है आपने घर में? नाले की बदबू तो बिल्कुल गायब हो गई। हाँ, पता नहीं तुम्हारे ससुर जी ने आज कौन सा नया इत्र छांटा है। मुझे तो पापा ने कहा था लाने को इत्र, लेकिन मैं भूल गया था। शायद वो खुद ही लेकर आए होंगे। क्या हुआ, क्या बातें चल रही हैं? आप ही की तारीफ हो रही है। मेरी? लेकिन मैंने कौन सा ओलंपिक जीत लिया है भाई? क्या हो गया ऐसा जो सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं? अब बनिए मत पापा आप। इतना अच्छा इत्र छाटा है आपने कि नाले की बदबू बिल्कुल नहीं आ रही है। मैंने? लेकिन इत्र तो राज लाने वाला था, मैं तो लाया ही नहीं हूँ। तो फिर ये नाले की बदबू क्यों नहीं आ रही है? अजीब बात है, आज 6 महीनों में ये पहली बार हुआ है। अरे बधाई हो भाई साहब, मिठाई तो खिलाइए आप। आज तो मैं पार्टी लेकर रहूंगी आपसे। अरे नीलम बहन जी, किस बात की पार्टी? अरे आप ऐसे बनिए मत जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके बगल में ही इतना बड़ा 5 स्टार होटल खुल गया है। नीचे से नाला भी साफ हो गया। आपके सामने नया गार्डन बनने वाला है। हमें सब पता चल गया है। आज ही होटल वाले आए थे नाले को साफ करने। क्या? नाला साफ हो गया इस घर के नीचे से? हाँ, आपको पता नहीं? इन होटल वालों ने जब ये ज़मीन ली थी तभी इस नाले को साफ करवाने का काम शुरू कर दिया था। अब तो आपके इस नाले वाले ससुराल की कीमत दुगनी नहीं चौगनी हो गई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा माँ, ये सब सच में हमारे साथ हो रहा है। जिस घर में हम नाले की बदबू की वजह से रह नहीं पा रहे थे, अब वो घर करोड़ों का हो गया। जिसके पास में 5 स्टार होटल हो और सामने हरा भरा गार्डन। वाह वाह वाह। बहन जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपको आपकी सच्चाई का फल मिल गया है और आपकी बहन को उनकी करनी का। क्या मतलब? अरे उन्होंने जिस इलाके में घर लिया था वहाँ पीछे की तरफ झोपड़पट्टी बन गई है, जहाँ लोग भर भर के कचरा फेंकते हैं। उन्होंने जैसा किया उन्हें वैसा ही मिला। ये सब मेरे परिवार के साथ की वजह से हुआ है नीलम बहन। मुझे इस नाले वाले ससुराल में आकर पता चला कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा अच्छा परिवार मिला है। देखा, अब तुम्हें खुद को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम्हारी बहन को रोने की ज़रूरत है। अब तो मैं शान से कह सकती हूँ कि ये नाले वाला ससुराल मेरा है। सब लोग हंस पड़ते हैं। सुजाता और उसके परिवार को तो उनकी अच्छाई और सच्चाई का इनाम मिल गया था और भगवान ने शीला के साथ भी इंसाफ कर दिया था। अब वो नाले से निकलकर कचरे के घर में जो पहुंच गई थी। तो ये कचरे की बदबू ने तो नाक में दम कर दिया है माँ जी। नाले से निकलकर कचरे के ढेर में आ गए हम। समझ नहीं आ रहा है कि हम इंसान है या कीड़े। बदबू हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगर आपने मौसी जी को वो नाले वाला घर ना बेचा होता तो आज हम करोड़ों के मालिक होते। अरे तो ये सब छोड़, अब जा पहले नया इत्र की बोतल ले आ, जा जल्दी।